मुलाकात हुई और जयकरण जी मुस्कुरा रहे हैं। अरे भाई, राहुल गांधी को क्या आप प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाने वाले हैं क्या? क्योंकि नीतीश कुमार तो दम भरे में बिहार से निकल पड़े दिल्ली के लिए। जयकरण जी, अब अभी हमारे सम्मानित आर्या साहब की बात को मैं जोड़ते हुए, जी उन्होंने पूरी बात आपको समझा दिया, आपके दर्शकों भी समझा दिया। जी जिस प्रकार से आपका प्रश्न है कि क्या राहुल गांधी जी आगे आएंगे या नीतीश कुमार आएंगे, राहुल गांधी आगे आते हैं या नीतीश कुमार आगे आते हैं, प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि मोदी के खिलाफ यूपीए की सरकार 2024 में बनने जा रही, ये पूरे देश की जनता और पूरे देश का विपक्ष जानता है। और इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बता दूं कि जब पूरे देश में पॉपुलर नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जैसे प्रसिद्ध नेता की चर्चा बहुत थी, लेकिन उस समय जब उनको हटाना चाहा तो जनता ने हटा दिया। और उस समय माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी, तो यूपीए की सरकार में सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनी, उन्होंने किसी दूसरे को बना दिया। आज मुद्दा इस बात का नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुद्दा इस बात का है कि मोदी के खिलाफ यूपीए की सरकार बनने जा रही है। मुद्दा इस बात का है कि देश बचाने वाले, संविधान बचाने वाले, इस देश की व्यवस्था को कायम रखने वाली की सरकार बनने जा रही है। आज देश यूपीए की ओर देख रहा है, कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहा है। अभी हमारे आदरणीय आर्या साहब ने कहा और आपने भी कहा कि नीतीश कुमार जी कुर्मी समाज से आते हैं। आपने ठीक कहा। चौहान साहब, मैं आपको बता दूं, कुर्मी समाज पूरे भारत देश में बहुत भारी संख्या में जाना जाता है। और कुर्मी समाज की एक खासियत है कि कुर्मी समाज के साथ पिछड़ा ही नहीं, दलित भी बहुत अच्छे से जोड़ता है, अल्पसंख्यक भी बहुत अच्छे से जोड़ता है, क्योंकि कुर्मी समाज का स्वभाव जो होता है वो बहुत ही सरल होता है, दूसरे को सम्मान देने का काम करता है, दूसरे को साथ लेकर चलने का काम करता है। और रही बात सुशासन बाबू नीतीश कुमार के क्रियाकलाप की, तो बीजेपी से शायद कोई ऐसा नेता होगा जो नीतीश कुमार से ज्यादा जानकार होगा, जो मोदी जी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी और संघ के बारे में जानता होगा। इसलिए नीतीश कुमार जी ने अगर जो ठाना है कि मोदी को हटाना है, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का जो मंशा है, जो उनकी सोच, जयकरण जी, ऐसा लगता है कि आपने सरेंडर कर दिया है कि ठीक है मोदी को हटाओ, लेकिन भैया चाहे जो कोई आ जाओ।